दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं न दया की भीख मांगता हूं और न किसी नरमी की अपील। गुरुवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी के इन शब्दों को दोहराया। जहां गांधी ने ये शब्द 1922 में उनके खिलाफ चल रहे देशद्रोह के केस में जज के सामने बोले थे, वहीं भूषण ने लगभग 100 साल बाद इसे उनके खिलाफ चल रहे कंटेम्प्ट के केस में रिपीट किया। दरअसल पूरा मामला भूषण के 2 ट्वीट्स का है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक पहले ट्वीट में भूषण ने ये कहा था कि जब इतिहासकार भारत के पिछले 6 सालों पर गौर करेंगे कि कैसे इमरजेंसी का ऐलान किए बिना ही लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया गया, तो वो इसमें सुप्रीम कोर्ट और पिछले 4 चीफ जस्टिस की भूमिका पर भी सवाल उठाएंगे। दूसरे ट्वीट में भूषण ने हार्ली डेविडसन बाइक पर सवार चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की एक वायरल फोटो को शेयर किया था। इस फोटो के साथ भूषण ने ये पॉइंट आउट किया कि बोबड़े ने उस फोटो में न हेलमेट पहना था और न ही मास्क। ट्वीट में भूषण ने ये भी लिखा था कि कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन मोड में है और भारत के लोगों को न्याय से वंचित कर रहा है। इन 2 ट्वीट्स का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भूषण को 22 जुलाई को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत 2 तरह के कंटेम्प्ट होते हैं। पहला है सिविल कंटेम्प्ट, जो उन मामलों में लगाया जाता है जब कोई किसी कोर्ट के निर्णय या फैसले की अनदेखी या जानबूझ के उसका उल्लंघन करता है या फिर उसे मानने से इनकार कर देता है। पर भूषण पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के आरोप लगाए गए हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब माना जाता है जब अदालत को अपमानित करने या अदालत की गरिमा को कम करने वाली कोई बात कही जाती है या लिखी जाती है। नोटिस का जवाब देते हुए भूषण ने सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े पर अपने ट्वीट के एक हिस्से के लिए माफ़ी मांगी थी, पर वो अपनी बाकी ट्वीट्स के पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि विचारों की स्वतंत्रता कंटेम्प्ट नहीं मानी जा सकती। इसके चलते 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दोषी करार दिया। 108 पेज के जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि भूषण के ट्वीट से कोर्ट की डिग्निटी यानी कि गरिमा को चोट पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि इन बयानों से लोग कोर्ट पर विश्वास करना बंद कर देंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि हार्ली डेविडसन को लेके भूषण का जो ट्वीट किया गया था वो तकनीकी तौर पर सही नहीं था, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट की बाकी जज तब भी केस की सुनवाई कर रहे थे। दूसरे ट्वीट को लेकर कोर्ट ने कहा कि भूषण ने सिर्फ एक जज नहीं बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की संस्था को लेकर सवाल उठाए थे। उनका ये मानना था कि ये काफ़ी गंभीर आरोप है और इनसे लोगों में कोर्ट की छवि खराब हो सकती है। तब से इस जजमेंट की कई लोगों ने आलोचना की है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा कि भूषण के खिलाफ कार्रवाई ने इस कंटेम्प्ट के पूरे कानून के संबंध में कई मूलभूत सवाल खड़े किए हैं, जिन पर संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर ने भी एक आर्टिकल में लिखा कि जहां अमेरिका के राष्ट्रपति बरसों से वहां के सुप्रीम कोर्ट की निंदा करते आए हैं और तब भी वहां का लोकतंत्र बरकरार है, और यहां भारत प्रशांत भूषण और उनके 2 ट्वीट्स को भी नहीं संभाल पा रहा। इसके अलावा 3000 प्रख्यात लोग, जिनमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और वकील भी शामिल थे, सबने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ एक बयान जारी किया। अब इसके बाद सजा के लिए 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अलग से सुनवाई हुई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के तहत भूषण को 6 महीने तक की जेल की सजा जुर्माने के साथ या उसके बगैर भी हो सकती है। लेकिन इसी एक्ट के सेक्शन 12 के मुताबिक जो अक्यूज्ड है, जैसे कि इस केस में प्रशांत भूषण, अगर माफ़ी मांग ले तो अदालत चाहे तो उसे माफ़ कर सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 20 अगस्त की हियरिंग के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने भी सुप्रीम कोर्ट से भूषण को सज़ा न देने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हम आपके प्रस्ताव को नहीं मान सकते जब तक वे यानी कि भूषण अपने बयान पर विचार नहीं करते।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भूषण को 24 अगस्त तक का समय दिया है अनकंडीशनल अपॉलजी, यानी कि बिना किसी शर्त के माफ़ी मांगने के लिए। हालांकि 20 अगस्त की हियरिंग में तो भूषण ने कोर्ट को ये साफ साफ कह दिया था कि उनको और समय देने से उनके बयान में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। इसके अलावा भूषण के खिलाफ एक और 11 साल पुराना क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। ये मामला 2009 में भूषण द्वारा तहलका मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू के बाद दर्ज हुआ था। इस इंटरव्यू में भूषण ने कुछ जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि ये मामला पिछली बार मई 2012 में सुना गया था, जिसके बाद पिछले महीने इसे वापस लिस्ट किया गया। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल उठाए हैं। पहला ये कि जुडिशियल करप्शन यानी कि न्यायिक भ्रष्टाचार पर बयान किन परिस्थितियों में सार्वजनिक किए जा सकते हैं, और दूसरा ये कि सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के ऐसे बयान दिए जाने पर शिकायत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।